बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। आज हम तालिब पाकिस्तान के नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं अपने चैप्टर की एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। पहला शॉर्ट क्वेश्चन देखें क्या दिया हुआ है, वादियों से क्या मुराद है। अब आपने आंसर में क्या मेंशन करना है कि पहाड़ों के दरमियान और दरियाओं के साथ साथ वाला नशेबी और ज़रख़ेज़ इलाका वादी कहलाता है। पाकिस्तान को कुदरत ने हसीन और दिलकश वादियों से नवाजा है। इनमें मरी, हुंज़ा, गिलगित, चित्राल, सवात, कागान और नारान वगैरह शामिल हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मुआशी अदम तवाज़ुन की वजूहात बयान करें। मुआशी अदम तवाज़ुन की बड़ी बड़ी वजूहात हैं। अब ये कौन सी वाली हैं? ज़री शोबे की तरफ कम तवज्जो, मुल्क पर कर्ज़ों का बेतहाशा बोझ, सियासी अदम इस्तेहकाम, भारत का मुखालफाना रवैया, गैर मुस्तहकम पॉलिसी, बेमकसद तालीम, हुकूमत और ताजरों में अदम एतमाद, तालीमी पसमानदगी, फ़नी तालीम की तरफ कम तवज्जो, जागीरदाराना निज़ाम। अच्छा, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, मैप प्रोजेक्शन किसे कहते हैं। खतूत तूल बल्द और खतूत अर्ज़ बल्द को ग्लोब से सादा कागज़ पर मुंतकिल करने के तरीके को मैप प्रोजेक्शन कहते हैं। खतूत तूल बल्द कौन से खतूत हैं? खतूत तूल बल्द से मुराद वो फ़र्ज़ी खतूत हैं जो कुतुब शुमाली को कुतुब जनूबी से मिलाते हुए और ख़त इस्तवा और खतूत अर्ज़ बल्द को अमूदन काटते हुए खींचे जाते हैं। ये तादाद में 360 हैं। लंदन के करीब ग्रीनविच का दर्जा तूल बल्द 0 फ़र्ज़ किया गया है। 180 खतूत तूल बल्द इसके मशरिक़ में हैं और 180 इसके मग़रिब में हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, खतूत तूल बल्द कौन से हैं? ये तो हो गया। खलीज फ़ारस से मुल्का मुस्लिम ममालिक के नाम तहरीर करें। खलीज फ़ारस से मुल्का अहम मुस्लिम ममालिक मदरजा ज़ैल हैं। ईरान, कुवैत, इराक़, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, ओमान और मुत्तहिदा अरब अमारात। पाकिस्तान के लिए अफ़गानिस्तान और वस्ती एशिया ममालिक की अहमियत बयान करें। अब इसके जो आंसर है इसको आपने पॉइंट्स की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, क्या है कि अफ़गानिस्तान और वस्ती एशियाई ममालिक हमारे बरादर इस्लामी ममालिक हैं। इनके साथ हमारे सदियों पुराने तारीख़ी और सकाफ़ती ताल्लुकात हैं। ये ममालिक तेल की दौलत से मालामाल हैं। इन ममालिक के साथ कोई समंदर नहीं मिलता। अगर पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की तरह इन ममालिक को बंदरगाह की सहूलतें मुहैया कर दे तो ये ममालिक जो हैं ख़ास तरक्की कर सकते हैं। इनसे पाकिस्तान को भी फ़ायदा पहुंच सकता है। इनके दरमियान मोटरवे का राब्ता भी इन दोनों ममालिक की मैशियत को मुस्तहकम बनाने में अपना अहम किरदार जो है वो अदा कर सकता है। अच्छा गर्ल्स, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शुमाली पहाड़ों की अहमियत बयान करें। अब इस क्वेश्चन के आंसर को भी आपने पॉइंट्स की फॉर्म में ही लिखना है। शुमाली पहाड़ी सिलसिलों की बदौलत हमारी शुमाली सरहद महफूज है, यानी दूसरे ममालिक हैं उनसे हमारी सरहद ये महफूज हुई है। ये हमें शुमाली सर्द हवाओं से बचाते हैं। बहरी अरब और खलीज बंगाल से आने वाली हवाओं को रोक कर बारिश बरसाते हैं। इनकी बर्फ़ पोश चोटियों से बहने वाले दरिया हमारी ज़मीनों को सैराब करते हैं। इनके जंगलात हमें कीमती लकड़ी फराहम करते हैं। इनके सेहत अफ़ज़ा मकामात और वादियाँ सियाहत के ज़रिए हमें काफ़ी ज़र मुबादला फराहम करती हैं और ये नायाब परिंदों और जानवरों का ठिकाना भी हैं। ठीक हो गया, ये पॉइंट्स आपने इस आंसर में मेंशन कर देने हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो है, पाकिस्तान का महल वक़ूअ बयान करें। अब इसमें आपने जो आंसर लिखना है वो जो इसकी वैल्यूज़ आ रही हैं वो आपने बहुत ध्यान से लिखनी है। बिल्कुल इसमें अगर 19-20 का भी फ़र्क किया तो फिर वही बात है, मार्क्स काट सकते हैं। तो इसमें आपने लिखना है पाकिस्तान 23.5
23.50 لکھا میں نے. درجہ ارض بلد شمالی سے 37 سینٹی درجہ عرض بلد شمالی اور 61 درجہ طول بلد مشرق سے 77 درجہ طول بلد مشرق کے درمیان پھیلا ہوا ہے. پاکستان کے مشرق میں بھارت، شمال مغرب اور مغرب میں افغانستان، جنوب مغرب میں ایران، جنوب میں بحیرہ عرب، جبکہ ہمارے شمال میں جو ہے وہ چین واقع ہے. اس کے بعد نیکسٹ ہمارا کوشچن آ جاتا ہے پیمانے کی تعریف کریں. پیمانے سے مراد وہ نسبت ہے جو نقشی فاصلوں اور زمینی فاصلوں کے درمیان ہوتی ہے. مثلاً 1 سینٹی میٹر برابر ہے 50 کلومیٹر کے وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ہے آپ پاکستان کے موسموں کے نام تحریر کریں. پاکستان کے موسم جو ہیں وہ 4 ہیں: موسم بہار، موسم گرما، موسم خزاں اور موسم سرما. اس کے ساتھ آپ لکھ سکتے ہیں کہ موسم گرما اور موسم خزاں کے درمیان ایک مختصر سا موسم آتا ہے جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ موسم برسات. ٹھیک ہو گیا گز. یہ شارٹ کوسچن آپ کے اسائنمنٹ ہے. اچھی سے اسائنمنٹ بنانی ہے. بلو مارکر، بلو پین یوز کرنا ہے. آپ کو ایک دفعہ پھر بتا رہی ہوں کہ آپ نے اس میں ایک شارٹ کوسچن لکھنے کے بعد آپ نے لائن چھوڑ کے پھر اگلا جو شارٹ کوسچن ہے وہ آپ نے سٹارٹ کرنا ہے. تو یہ آپ نے اپنے جو نوٹس ہیں وہ سنبھال کے رکھنے ہیں کیونکہ آپ نے ان کو ساتھ ساتھ یاد کرنا ہے. اور بورڈ کے پیپرز کی جب تیاری کریں گے یا پیپرز کی ہم تیاری کرتے ہیں یا کسی ٹیسٹ کی تیاری کرتے ہیں تو پھر ایک ہی رجسٹر کے اوپر یا ایک ہی فائل کے اندر آپ کے سارے نوٹس جو ہیں چیپٹر وائز موجود ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھی اسائنمنٹ بنا کے آپ نے کل تک یہ اسائنمنٹ مجھے سینڈ کرنی ہے. اپنا خیال رکھیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.